राधे राधे दोस्तों। सुबह के बजे हैं 6:30। एक बारी चाय वगैरह ले ली है सबने तो नहीं, हम मम्मी ने, मैंने और चौधरी साहब ने, क्योंकि है ना मम्मी के पीहर से गेस्ट आ रहे हैं हिमाचल से। शिमला के पास धर्मपुरा है, वहाँ से तो निकल गया है उनको लेने, और मैं कर रही हूँ झाड़ू पोछा। फिर आएंगे तो खाने में बनेगा दाल, सूखी सब्जी। अब सूखी सब्जी में तो गोभी में तो कीड़े आ रहे हैं, वो नहीं बनाऊंगी आलू सूखे और दाल। आटा लगा दूंगी। अब पीछे से है ना, इतनी जल्दी तो खाना खाएंगे नहीं क्योंकि मेरा ऑफिस का टाइम 9:30 का है, तो मैं सारी तैयारी करके रख लूँगी। और नंद है मेरी यहाँ पे, वो बना लेंगी उनके लिए खाना। तब तक मैं साफ़ सफाई झाड़ू पोछा लगा रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। राजस्थान में क्या धूल बहुत आती है, चाहे कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, थोड़ी देर में साफ़ करके हटो तो फिर से डस्ट आ जाती है। बहुत धूल है यहाँ पे, और गर्मी में तो हालत ही ख़राब हो जाती है। कितना भी डस्टिंग कर लो धूल मिट्टी आ ही जाती है। कितनी भी खिड़कियाँ विड़कियाँ बंद करो, धूल मिट्टी का तो इतना वो है कि बस पूछिए मत। हाथ लगाओ तो मिट्टी मिट्टी निकलेगी। धूल मिट्टी की वजह से तो संडे को पूरा दिन निकल जाता है साफ सफाई में। किचन में भी झाड़ू लग गई है। ये दूसरे रूम की झाड़ू पोछा हो रहा है। बहनों बड़ा घर है, समय तो लगता ही है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा धूल आती है। भले ही सारा दिन घर बंद रहता है पर धूल मिट्टी इतनी आती है कि बस साफ करने वाला ही जानता है। बहुत ज़्यादा आती है धूल मिट्टियाँ, कमर ही टूट जाती मेरी तो। ये फ्रेंड्स मैंने आटा वगैरह लगा लिया है, दाल भी पूरी बना के रख दी है। दिन के लिए रायता मैंने बूंदी का बना दिया है। मेरे लिए मैंने 3 रोटी बना ली है, एक नाश्ते की, 2 ले जाने की। गाय की रोटियां भी इकट्ठी हो गई है। लड्डू गोपाल जी को भोग दही चीनी से लगाऊंगी क्योंकि दाल में है प्याज और लहसुन। तो फ्रेंड्स मैं तो अभी आज लेट भी हो गई, 9:15 बज चुके हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी लेट भी चलता है। रिश्ते पहले हैं, काम तो जिंदगी भर चलेगा। ये देखिए मेरे को देख रहे हैं कि भाभी तो जा रही है हमें छोड़ के ऑफिस। तो कोई नहीं, मम्मी है, बेटा है, चौधरी साहब है, सब है घर पे। मैं ही जा रही हूँ ऑफिस क्योंकि ऑफिस भी जाना बहुत जरूरी है। इस समय हमारा सीजन का टाइम है काम का। तो कोई बात नहीं, कल संडे है, पूरा एंजॉय करेंगे कल। और अभी मैं करती हूँ लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ, फिर तैयार होके घर जा रही हूँ। वो घर नहीं, सॉरी सर, सॉरी ऑफिस। सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए, इधर मैंने कैरी बना ली है, मीठी लौंजी। रायता भी है, रायता सब नहीं लेंगे इसलिए मैंने एक लोटे में ही बनाया है। सुबह की दाल भी है, कोई खाएगा तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं। आटा भी बहुत बच गया था सुबह का क्योंकि सबने चावल खा लिए थे, तो आटा बहुत बच गया। पहले इसी की बनाऊंगी, अभी भी गूंदा है। व्यक्ति काफ़ी मेंबर हैं, 12-13 जने हो चुके हैं, तो हो सकता है उठ जाएगा आटा। और देखिए फ्रेंड्स, सब बना रही हूँ मैं मिट्टी के तवे पे रोटी। इससे ना बिल्कुल आता है लुक अपना चूल्हे का, जैसे चूल्हे की रोटी खा रहे हैं।
तो इसलिए मैं चूल्हे की इस पे मिट्टी के तवे पे बना रही हूँ रोटी। आओ भाई, एक एक जना बैठो। खाना वाना सबने खा लिया है, बस हम 3 जने बाकी हैं, मैं, चौधरी साहब और मेरी नंद। वो भी अभी खा लेंगी, शायद थोड़ा रुक के खाएंगी। वो नीचे बिस्तरे के लिए गई हैं, बिस्तरे करने उनके। तब तक मेरी बाकी रोटी भी बन जाएंगी। साथ के साथ बर्तन भी मैंने करवा लिए, वो करके गई हैं थोड़े बहुत। दीदी हमारी जो नंद है वो कर गई हैं। अब वो उनका बिस्तरा करने गई हैं, क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी है और अभी कूलर भी सारे नहीं लगाए हैं। मम्मी के यहाँ ठंड है, उनके कूलर भी लग गए हैं। अब हम कल लगाएंगे कूलर। एसी लगा हुआ है, परंतु एसी में कोई सोना नहीं चाहता अभी, और एसी जितनी अभी गर्मी भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, खाना लास्ट रोटी बन रही है। चौधरी साहब हमारी मोटी रोटी खाते हैं, उनके लिए मोटी बना रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा जाट वाली स्टाइल में खाते हैं कि मोटी रोटी बना के दो मुझे, तो उनके लिए थोड़ी सी मोटी रोटी बनाती हूँ। बाकी तो काम हो ही रहा है। और रसोई में फैलाव तो कितना हो जाता है, क्योंकि कोई भी गेस्ट आए तो फैलाव तो बहुत होता है। फैलाव होगा तभी काम सिमटेगा, और जब परिवार है तो फैलाव भी होना बहुत ज़रूरी है। इससे नहीं घबराती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को तो आदत है काम करने की, शुरू से करती आ रही हूँ और अभी भी कर ही रही हूँ। कोई बात नहीं, काम तो करना ही चाहिए इंसान को। आज मुझे लड्डू गोपाल जी को भी सुलाने में काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि 9:15 बज चुके हैं। वैसे मैं इनको है ना 9:15 साढ़े 9 तक सुला देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन भी ये बैठे ही रहते हैं इसीलिए। लेकिन आज थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं। ठाकुर जी तो समझते ही हैं कि कितना काम हो रहा है, तो इनको तो थोड़ा इंतज़ार करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, कभी कभी लेट भी सोते हैं तो कोई बात नहीं है। तो मैंने लड्डू बाबू को कपड़े चेंज करके सुला दिया है। अब मैं इनका पर्दा लगा देती हूँ। और फ्रेंड्स, सबने खाना खा लिया। फ्रेंड्स सब अपने अपने कमरों में चले गए हैं सोने के लिए। मैंने लड्डू बाबू को सुला दिया है। अब मैं थोड़ा जीने पे बैठती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है अंदर। आज मैं थक भी बहुत गई, क्योंकि सुबह भी काफ़ी काम था। कोई भी एक बंदा आ जाता है तो काम तो एक्स्ट्रा हो ही जाता है, वो तो सबको पता ही होगा। और फिर मैं अकेली भी हूँ, हालांकि मेरी नंद काफ़ी सपोर्ट करती है मेरे को काम में। लेकिन आज ऑफिस में बहुत काम था, थक गई थी मैं आज। अभी भी काफ़ी काम हो ही जाता है, कोई बात नहीं, वो तो होना भी चाहिए, क्योंकि रिश्तेदार कभी कभी आते हैं, रोज़ तो आते नहीं है। अगर उनको भी समय ना दें तो अच्छा नहीं लगता है, देना चाहिए समय, क्योंकि रिश्ते बड़े मुश्किल से पनपते हैं। उनको बनाए रखना, सजो के रखना बड़ा मुश्किल है। और मैं सब बहनों से यही आशा रखती हूँ कि सब रिश्ते बनाएं। छोटी सी ज़िंदगी है, रिश्ते बना के चलिए, रिश्ते बनाइए, संवारिए। और फ्रेंड्स, यही आशा है मेरी। छोटी सी ज़िंदगी है, बस प्यार से जिए। मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, कोई बात नहीं, वो मिलने आ गई उनसे। कल शाम को चली जाएंगी चंडीगढ़। चंडीगढ़ यहाँ से सीधी बस जाती है, वहाँ से वो कालका मेल में जाएंगी। पता नहीं अब ट्रेन चलती है कि नहीं, मेरे को इतना मालूम नहीं है, या बस से चली जाएंगी। पर वो कल शाम की उनकी बस है, वो चली जाएंगी। एक दिन के लिए कोई रिश्तेदार आता है तो बहुत अच्छे से, एक दिन के लिए आए चाहे 10 दिन के लिए आए, रिश्तेदार तो भगवान स्वरूप ही होता है, तो अच्छे से उनकी सेवा करें। और फ्रेंड्स, एक निवेदन और करूँगी आप सब बहनों से जो मेरा वीडियो देख रही हैं, कि गर्मी हो चली है, बिन बोले पक्षी उड़ते हैं, उनको पानी की चाहत होती है, तो अपने अपने दीवारें, जो अपने अपने बालकनी है, उसमें ना परिंदे लगाएं। बेजुबान पक्षी जब पानी पिएंगे तो बहुत ही दुआ देंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ना लगे तो भी करना तो है, क्योंकि मैं तो देखो जाट बुद्धि हूँ थोड़ी सी, तो इसलिए अड़ी रहूँगी कि आप लोगों का सपोर्ट तो मुझे चाहिए ही चाहिए।
तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। हाथ जोड़ के विनती है, राधे राधे। जो भी अपने अपने इष्ट देवता भगवान को मानते हैं, सबको प्रणाम करती हूँ। जय माता दी, राम राम जी। तो फिर मिलेंगे कल सुबह नई सुबह के साथ। राधे राधे।